के लिए खड़े होते हैं, सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। तो क्या ऐसा कोई मैसेज दें जिससे अवेयरनेस लोगों को आए कि देखें पुलिस को मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, नफरत भरी निगाहों का एक दौर था जब देखा जाता था। या आप समझते हैं कि अब भी नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कहें कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। आज भी लोग ये पुलिस को चाहने वाले, मेरे हिसाब से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, हर इदारे, हर कौम, हर घर में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि पुलिस का अगर कोई एक फर्द ने कोई गलत काम किया उसके लिए हम पूरे पुलिस को ब्लेम करें, लेकिन क्योंकि हमने एक परसेप्शन बिठाया हुआ है ज़हनों में, हमने एक बिठाया हुआ है पुलिस है यानी कि गलत है। तो इसी वाकये से तनाजुर में मैं आपको एक शॉर्टकट में बात बताऊं कि मैं 2014 में SHO अजीज भट्टी था। मेरे पास एक कोई 65-70 साल बुजुर्ग मैंने देखा कि थाने के बाहर खड़ा हुआ है और वो काफी परेशान था, ओल्ड एज था। मैंने बेल बजाई, मैंने हसन जी को बोला, वो आए, मैंने उससे सलाम किया, बिठाया, उनकी बात सुनी। तो वो किसी वेरिफिकेशन, बच्ची के किसी वेरिफिकेशन के सिलसिले में आए हुए थे। मैंने उनको बिठाया, बेल बजाई, मुंशी को बुलाया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट एक वो वेरीफाई करो, जो भी है इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करो, काम करो। वो बैठे हुए थे, मैं अपना काम कर रहा था। तो इतने में जो है ना, मुंशी क्या चीजें देखी, पूरी की, वापस आया, कोई चीज कम थी उसे ली वापस, मैं अपना काम। इतने में अर्दली ने उनको पानी पिलाया, चाय पिलाई और वो बैठे रहे खामोश। वो बना के ले आया मुंशी, मैंने सिग्नेचर किए, उनको वेरिफिकेशन हमने दे दी। और जब वो उठे और उसने अलविदा किया तो मुझे बोला, पीरजादा साहब। मैंने कहा जी। बोला, सर आपने आज मेरी 65 साल ज़हन में बिठाई हुई एक बिल्डिंग गिरा दी। वो कैसे? वो कैसे? बोला, सर हमने बचपन से एक चीज थी कि पुलिस खराब है, तो बचपन में खेलते थे तो कहते थे पुलिस खराब है, जो भी पुलिस की बात आती थी तो नेगेटिव होती थी। मेरा आज तक पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन मैंने जिंदगी में ये बनाया था कि पुलिस खराब होती है। अच्छा, आज मेरा काम इत्तेफाक से पड़ गया, मैंने कहा यार किस मौके में से काम पड़ गया, मैं तो भूल गया, आज पता नहीं मेरे साथ क्या होना है। बोला, मैं यहाँ आया परेशान खड़ा हुआ था, आपने बुलाया, ये काम इस तरीके से किया, तो मेरी 65 साल बनी हुई बिल्डिंग एकदम से आपने गिरा दी। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, मसला ये है कि ये हमने जहन में बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग, मैंने कहा कौन सा इदारा, एक इदारा बता दे जहां अच्छे बुरे लोग नहीं होते, एक कोई कौम, एक कोई घर, एक कोई खानदान बता दे जहां सब में खामियां होती हैं। ये होते हैं, लेकिन इससे किसी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात करता चलूं कि देखें, हमारे पास 100 लोग आते हैं, बेशक, ठीक है, 50 एक तरफ से, 50 एक तरफ से। अब क्या 100 का काम होगा, 50 का काम होगा? कितनों का काम होगा? 50 का काम होगा, क्योंकि 100 लोग हमारे पास आए, दो पार्टियां हैं, 50 इधर हो गए, 50 इधर हो गए, 50 का काम होना, 50 का काम हो गया, वो तो हमारी फेवर में हो गए, ये 50 तो हमारी मुखालफत में हो गए। अब ये जाके 500 को बताएंगे पुलिस खराब है, गलत, वो 50,000 को बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि हम गलत थे। ये परसेप्शन देखें, ये परसेप्शन है जो समझने की जरूरत है। सर वो कहते हैं ना कि गुड़ ना सही गुड़ जैसी बात ही कर लो। आपने भी बताया कि बड़ा 2014 का अजीज भट्टी थाने का आपने वाकया बताया, तो आपको नहीं लगता कि शहर कराची में जितने भी थाने हैं उनको भी ये नेचर, ये बिहेवियर जैसे गुलाम हुसैन पीरजादा साहब की है, उनको भी सीट पे यही रखना चाहिए ताकि पुलिस का परसेप्शन 60% नहीं 100% ही अच्छा हो जाए पूरा? सर अब जो हमारे पास न्यू जनरेशन आ रही है, नई जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और काफी सारे लोग ऐसी मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं क्यों कहूँ कि मैं अकेला वाहिद हूँ? नहीं, मैं वाहिद नहीं हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे को ब्लेम नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा कि सरजानी के लोग कहेंगे भाई बुरा हो रहा है, तो दायरे है वो जो 50 लोगों का काम नहीं है वो तो बुरा ही बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं कि यहां मैं आया, मुझसे पहले क्या था क्या नहीं था। अगर मैंने आके किसी 2 गलत काम करने वालों को रोक दिया तो वो क्या मेरे लिए अच्छा बोलेंगे? बेशक, वो तो जाहिर सी बात है। हमारे पास यानी कि हम कितने भी अच्छे बन जाएं, नेगेटिविटी हमारे लिए है ये। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखें बहुत सारे मीडिया और सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, वीडियोस आती हैं, बिल्कुल, और हमें उसके बैकग्राउंड का पता नहीं होता, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट वो चीज देख के बना लेते हैं कि ये गलत। लेकिन असल चीज ये है कि उसकी वो दिखाया क्या गया है, असल रियलिटी क्या है वो नहीं। तो आप अपनी राय, अपनी जो है ना फैसला
आप ना दें जब तक आप खुद ना। अब मेरे पास एक दो दिन बंदा आया, उसने बहुत सारी एप्लीकेशन में लिखा था ऐसे चुने वैसे चुने वैसे। वो आया, मेरी मुलाकात हुई, मेरे से बात हुई, मैंने कभी आप मेरे पास जिंदगी में कभी आए नहीं, आपने ये जो लिखा है बोला सुना था। सुना था। यार अफसोस की बात है, आप आए, आपका ये काम है, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, जो मेरे बस का नहीं है, मेरे हाथ का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। असल दूसरी बात पे आते हैं कि बहुत सारे पुलिस के लिए मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो अनप्रोडक्ट काम है, पुलिस के काम नहीं है, लेकिन वो पुलिस के हिस्से में डाल दिए गए। इसके लिए भी हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, वो काम जो पुलिस के नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि मुख्तलिफ इदारों के काम, तमाम इदारों के काम, वो भी पुलिस पे, जब तक वो डिपार्टमेंट हायर तो कर सकती है ना पुलिस, आपसे ले तो सकती है ना, ले सकती है, लेकिन देखें हम सपोर्टिंग हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब हो गए या कोई भी हो गए, तमाम हो गए, लेकिन देखें जो जिस इदारे का काम है उसको अपने बाखूब करना चाहिए। उसको वो अगर इदारे अपना अपना काम करे तो, क्योंकि देखें जिस भी इदारे का मसला होता है वो पुलिस की तरफ ही आता है। जब इदारे अपना अपना काम करेंगे बेशक तो पुलिस से बर्डन कम होगा, पुलिस का काम जो क्राइम फाइट है, पुलिस क्राइम फाइट की तरफ जाएगी। यहाँ तो देखें केडीए का काम है, एमडीए का काम है, रेवेन्यू का काम है, गैस का काम है, बिजली का काम है, पुलिस को देखना, तमाम जितनी भी काम है वो घूम फिर के पुलिस के बाद लोगों को समझाते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, वो लोग समझने को तैयार नहीं। सिविल नेचर मामला के लिए सिविल कोर्टें बनी हुई हैं, लोगों को अगर किसी को बोल दो कि भाई आप ये सिविल नेचर मामला है, आप सिविल कोर्ट से रुजू कर, बोले थाना किस लिए। फैमिली मैटर्स के लिए फैमिली कोर्ट्स बनी हुई है, लोगों को यहाँ गाइड करते हैं कि ये मैटर आपका फैमिली मैटर है, लिहाजा आप फैमिली कोर्ट से रुजू करें, वो बोलता है आप किस लिए।